कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं है। हमें पता ही नहीं कि अगले क्षण भर हमें हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम आने वाले समय के बारे में सोचकर दुखी होते हैं। दुख तब आता है जब हम कर्म से अधिक उसके परिणामों की चिंता करते हैं। यदि हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाएं, तो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। कर्म योगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे उसे बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वयं का ही एग्जाम्पल देकर कहा कि मैं नारायण रूप हूं, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूं और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति कर्म करते समय उसमें आसक्त हो जाता है, अर्थात वह फल की चिंता करता है और मोहग्रस्त होकर कर्म करता है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो आत्मा के स्वरूप को समझ चुका है। वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को भी सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु यह समय समय पर लुप्त प्राय हो जाता है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल ही में हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ।